शहीद हो गए हैं। अखाल इलाके में 90 दिन भी मुठभेड़ जारी है। यह आतंकी यहां जंगली इलाकों में छिपे हुए हैं। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की है, लेकिन दुखद खबर यह है कि हमारे 2 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए हैं, जबकि 6 जवान घायल हैं। अब तक 3 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं, जिसमें से 1 आतंकी का शव बरामद कर लिया गया है। कश्मीर घाटी में यह अब तक का सबसे लंबा एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहा है। 20 साल में कश्मीर में यह सबसे बड़ा ऑपरेशन है। 9 दिन से अखाल इलाके में रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। कल देर रात भी यहां भारी विस्फोट और गोलाबारी की आवाजें सुनाई दी थी। तो बड़ी खबर आपको बता दें और अफसोसनाक खबर आ रही है कि कुलगाम इनकाउंटर में 2 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हो गए हैं। अखाल इलाके में 90 दिन भी ये मुठभेड़ जारी है और आतंकी यहां घने जंगलों का सहारा ले रहे हैं। घने जंगलों में जो कुदरती गुफाएं बनी हुई हैं, इनका सहारा ये आतंकी ले रहे हैं। सुरक्षा बलों ने हालांकि इलाके की घेराबंदी कर ली है, लेकिन दुखद खबर यही है कि हमारे 2 सिक्योरिटी जवान हलाक हुए हैं, शहीद हुए हैं इस इनकाउंटर में, जबकि 6 जवान घायल हुए हैं। अब तक 3 आतंकियों को मौत के घाट उतारा जा चुका है, जिसमें से 1 आतंकी का शव बरामद कर लिया गया है। और आपको बताते चलें कि कश्मीर घाटी में कुलगाम का यह अब तक का सबसे लंबा एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहा है। 20 साल में कश्मीर में यह सबसे बड़ा ऑपरेशन है। 9 दिन से अखाल इलाके में रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। कल देर रात भी यहां भारी विस्फोट और गोलाबारी की आवाजें सुनाई दी हैं। तो आपको बताते चलें कि घने जंगल का यह आतंकी दरअसल सहारा ले रहे हैं और घने जंगलों में ये आतंकी छुपे हुए हैं। हालांकि 1 अगस्त को ये ऑपरेशन शुरू हुआ था, ये एनकाउंटर शुरू हुआ था। उसके बाद 3 आतंकियों को मार गिराया गया था। 1 आतंकी की बॉडी भी मिल गई है, लेकिन अभी भी इस जंगल के अंदर, घने जंगल के अंदर कई आतंकी छुपे हुए हैं। इन आतंकियों की तरफ से रुक रुक कर गोलाबारी की जा रही है। कल देर रात भी जंगल में विस्फोट की आवाजें सुनाई दी हैं और आज सुबह इनकाउंटर का 9वां दिन एक तरह से शुरू हो गया है और काफी लंबा ये ऑपरेशन खिंच रहा है। लेकिन इस बीच दुखद खबर आई कि सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 जवान शहीद हो गए हैं। 6 जवान अभी तक इस ऑपरेशन में घायल हुए हैं। अब तक 3 आतंकियों को भी मौत के घाट उतारा जा चुका है। आपको बताते चलें कि ये काफी घने जंगल है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, ये जंगल इतने ज्यादा घने हैं, दिन में भी जंगल में अंधेरा रहता है। और चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी जहूर रिजवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जहूर, एक अफसोसनाक खबर आ रही है कुलगाम इनकाउंटर से कि सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 जवान शहीद हुए इस इनकाउंटर में। क्या कुछ पूरी जानकारी मिल पा रही है? हुरैरा, ये एनकाउंटर आज 9वें रोज में दाखिल हो गया है और कुछ नई डेवलपमेंट सामने आई है। जैसा कि कल रात भर यहाँ जो अखाल फॉरेस्ट से यहाँ पे फायरिंग हुई, धमाकों की आवाजें सुनाई दी और ऐसे में अभी कुछ देर पहले यही दुखद खबर कि जो चिनार कोर्स की तरफ से एक ट्वीट आया है जिसमें 2 जवानों के शहीद होने की खबर। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें, अब तक तकरीबन 1 दर्जन के करीब जवान जो हैं इस ऑपरेशन में जो है जख्मी हो गए एंटी टेरर ऑपरेशन में। और कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि लंबा चौड़ा ऑपरेशन, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एंटी टेरर ऑपरेशन जिसको हम बोल सकते हैं, कुलगाम के अखाल के जंगलों में अभी तक जारी है और कुछ और देर ये ऑपरेशन जारी रह सकता है। और अभी तक जैसा कि आपने खुद बताया कि 3 में से 1 मिलिटेंट की लाश जो है वो बरामद कर ली गई है और ऐसे में ये ऑपरेशन बदस्तूर जारी है। और जो आला अधिकारी हैं, चाहे वो फौज, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस, सिक्योरिटी एजेंसीज और सारे ऑफिसरान, बड़े बड़े ऑफिसरान जो हैं यहाँ पहुँचे हैं और इस ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। और 9वां रोज है आज 9th डे और ऐसे में ये जो लंबा चौड़ा ऑपरेशन है ये अभी भी बदस्तूर जारी है। और ऐसे में ये जो आप बोल रहे हैं कि कुछ एक दुखद खबर कि 2 जवानों के मारे जाने की और उसके साथ साथ तकरीबन 12 जवान जो है इसमें जख्मी हो गए हैं। कुल मिलाकर ये ऑपरेशन अभी भी बदस्तूर जारी है। और यहाँ जो पीछे आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं जो ये घने जंगलात हैं, अखाल के जो फॉरेस्ट्स हैं, यहाँ पे आप अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे अभी तक आप विजुअल्स में दिखा रहे थे कि किस तरह से इस घने जंगल में ऑपरेशन बदस्तूर जारी है। यहाँ से नाकाबंदी, हर एक जगह पे नाकाबंदी, इस पूरे इलाके को जो है फौज ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी घेरे में लिया है और हर तरफ से फौज बिठाई गई है, हर तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस बिठाई गई है ताकि भागने का कोई मौका
ना दिया जाए। जहूर, और जिस तरह ऐसे से में लगातार इतना लंबा ये ऑपरेशन खिंच रहा है, लगातार आज 9वें रोज में ये इनकाउंटर एक तरह से दाखिल हो गया है, 2 जवान सिक्योरिटी फोर्सेस के शहीद हुए, यानी आतंकियों की तादाद ज्यादा हो सकती है इस घने जंगल के अंदर। इस घने जंगल के अंदर पूरे साजो सामान और असलहा और गोला बारूद के साथ ये आतंकी मौजूद हैं, क्योंकि पहले 3 आतंकी मारे जा चुके हैं। उसके बावजूद भी अभी कई आतंकी छुपे हो सकते हैं इस जंगल के अंदर। बिल्कुल हुरैरा, मैं आपको बताऊं कि ये घना जंगल है। इस घने जंगल में ऑपरेशन बदस्तूर जारी है, और जैसे कि आपने खुद भी बताया कि जो आतंकी अंदर छुपे हैं, मिलिटेंट छुपे हुए हैं अंदर, कहीं ना कहीं उनकी तादाद ज़्यादा हो सकती है। और ये जो फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट्स हैं, इसमें हाइड आउट्स जो हैं वो डेवलप किए गए हैं, और यही वजह है कि अभी 9वां दिन है, 9वें दिन भी ये एंटी टेरर ऑपरेशन जो है वो जारी है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अंदर ज़्यादा तादाद हो सकती है, और जिस तरह से 9वें रोज़ भी ये एनकाउंटर जारी है, और एमुनेशन का जहाँ तक ताल्लुक है या उनके हथियारों का जहाँ तक ताल्लुक है, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि वो लंबे देर से जो है इस एनकाउंटर में जो है वो लगे हुए हैं, और फौज चाहती है कि जल्द से जल्द उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। जितने भी अंदर छुपे हुए मिलिटेंट हैं उनको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए। लेकिन ऐसे में जिस तरह से ये एनकाउंटर तूल खींच रहा है, तो लगता है कि अंदर काफ़ी लोग जो हैं वो छुपे हो सकते हैं, और यही वजह है कि एक बहुत बड़ा एंटी टेरर ऑपरेशन। और इसके साथ साथ हम आपको बताएं, आज 9वां दिन है। अंदाज़ा कीजिए कि जैसा कि खुद भी आपने बताया कि 2-3 दहाई में ये सबसे लंबा एनकाउंटर जो है, लंबे देर तक, लंबे समय तक चलने वाला एनकाउंटर है। यही वजह है कि ये एनकाउंटर जो है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चाहती है सिक्योरिटी फोर्सेस की जल्द से जल्द इस एनकाउंटर को जो है क्लोज किया जाए, और जितने भी अंदर छुपे हुए लोग हैं उनको जल्द से जल्द जो है वो न्यूट्रलाइज किया जाए। हुरैरा, बिल्कुल जहूर, आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। आप इस एनकाउंटर पर नजर बनाए रखिए।